स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट है, सभी को आना है। और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, ठीक है। सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्लास आपकी स्टार्ट है और सभी को आना है। एक बार बता दें हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। सभी लोग बता देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। जल्दी से कर दीजिएगा जिससे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। फिर आपकी जो क्लास है स्टार्ट करें। आपको पता ही होगा जो आपका आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है 13 नंबर है, ठीक है। और एक डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, ठीक है भाई। तो चलें क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी लोग आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी क्लास को करेंगे। और बता दें जो आवाज़ है हमारी आप तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बताओ जो आपका क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे क्या कहा गया है? 80 की आमदनी, 84 का खर्चा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है आमदनी से कम खर्च, ऑप्शन बी दिया गया है खर्च से ज्यादा आमदनी, सी दिया गया है आमदनी से ज्यादा खर्च, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कहा गया था 80 रुपए की आमदनी है और 84 रुपए का खर्चा है, यानी कि जो आमदनी है आपकी कम है और खर्चा ज्यादा है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो याद रखना यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्च, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी तो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर याद रखें सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत, रीजत खीजत, मिलत खिलत, लजियात, भरे मौन में करता है नैनन ही सो बात। बताओ आपसे पूछा गया इसमें कौन सा रस है। बताओ संयोग श्रृंगार होगा, करुण होगा, हास्य होगा या फिर रौद्र होगा। यानी कि क्या होता है, अपने नैनों से ही बातें कर रहे हैं ना, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। भरे भवन में कहता है नैनन सो ही बात, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रृंगार वियोग रस, सॉरी संयोग श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। गुड मॉर्निंग भाई अखिलेश जी, आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगला दिया गया कलुष का विलोम बताना है। एक शब्द दिया गया आपका कलुष, पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या आपका निष्करुण। बताओ यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। संजय जी, वंदना सिंह जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया त्रिलोचन में समास है, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। आपसे त्रिलोचन, तीन लोचन है, नेत्र हैं, जिसके अर्थार्थ बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुब्री समास अर्थात कौन है? शिव जी, है ना। कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपसे कहा गया शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया अंत्याक्षरी, पूजनी, तदोपरांत और कब इत्री। आपसे शुद्ध पूछा है, कौन सा एक यहाँ पर शुद्ध लिखा है। अब देखो पूजनी कैसा लिखा जाता है, बताओ पूजनी कैसा लिखा जाता है।
पूजनीय होता है? बताओ बताओ भाई। कंचन जी गुड मॉर्निंग, भाई गुड इवनिंग बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तदुपरांत होता है, क्या होता है? तदुपरांत। इसके बाद कवित्री होता है, कब इत्री होता है। और आपसे शुद्ध पूछा था कौन सा लिखा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अत्यांक्षरी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखोगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया निम्न वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। दिया गया मंत्री बनने के बाद मोहन का जो दिमाग था, खाली जगह दिया गया है। आसमान से ऊपर गया है, आसमान पर चढ़ गया है, आसमान से गिर गया है, या आकाश में सवार है। आपसे कहा गया है जो मुहावरा है उसको पूरा करना है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बताओ क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसमान पर चढ़ गया है। क्या हुआ को मोहन को मंत्री बना दिया, तो उसके क्या हाव भाव कहाँ चढ़ गए? आसमान पर चढ़ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मंत्री बनने के बाद मोहन का जो दिमाग था आसमान पर चढ़ गया। ठीक है, एक नई रंगत आ गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिया गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिया गया है लंबे केसों वाली नारी, केसनी होता है, दीर्घ केसी होता है, लूजमती होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, बता दीजिएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केसनी होता है। क्या होता है? केसनी। यानी कि ऑप्शन जो लोग ए बताए हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला दिया गया है मृषण शब्द का विलोम बताना है। अनाभाव होता है, अभाव होता है, मधुर होता है, या रूख होता है? रूख होता है। यहाँ पर रूछ होना चाहिए था, है ना? रूछ होता है, रूख नहीं होता है। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। तो मिशन रूच यानी कि क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ही होगा, रुच होता है, रुच नहीं होता है। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, गुड मॉर्निंग होता है भाई, आप गुड इवनिंग कर रहे हो। अगला दिया गया निम्न में से कर्ता दिया गया मैं, एक वचन का आपको बहुवचन बताना है। बताओ, मुझे होगा, मेरे लिए होगा, हमारा होगा, या हम होगा। मैं क्या है? एक वचन है और आपको बहुवचन में बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन डी हो जाएगा, हम होता है। क्या होता है? हम। यानी कि ऑप्शन जो लोग डी बताए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जहां खाना मुफ्त में मिलता है। ऑप्शन ए भंडारा होता है, लंगर होता है, खुराक होता है, या फिर राशन होता है। यानी कि जहां पर खाना कैसे मिले? मुफ्त में मिले। बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा। क्या होता है? लंगर चलते ना, बोलते हैं लंगर चल रहे हैं भाई, खा लीजिएगा, मुफ्त में मिलता है ना, भंडारा नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, लंगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। दिया गया इनमें एक शब्द तत्सम है। खप्पर, खाज, गवैया और खासी। आपसे क्या होता है? बताओ, इसमें से एक शब्द तत्सम आपसे पूछा गया है। गवैया क्या है? गवैया होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खांसी का क्या होता है? खांसी का काफ होता है। ठीक है, इसके बाद खाज का क्या होता है? बताओ, खाज का क्या होता है?
खरजू होता है, ठीक है, खरजू। इसके बाद खप्पर का खरपर होता है, ठीक है भाई, खरपर होता है, इस चीज को याद रखें। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई। 11 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। दिया गया आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ बताना है। चारों तरफ जल ही जल होना, दोनों ओर मुसीबत, रास्ते का बंद होना या बीच से निकल भागना। यानी कि कहा गया है आपसे चारों आगे कुआ पीछे खाई। जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। क्या हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए सुरेश, सुयोग, अत्यधिक, विदेश। आपसे पूछा गया है उपसर्ग रहित, बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कि उपसर्ग रहित है, ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन आपका, बताओ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब कैसे होगा एक बार बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे चले, डी नहीं होगा भाई, विदेश नहीं होगा, यही तो हम भी सोच रहे थे। अब ए कैसे होगा ये तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ फिर हम बता रहे। आगे चले, होनहार में कौन सा प्रत्यय है। हार होगा, आर होगा, कार होगा या ई होगा। होनहार, इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, होनहार, हार ही तो होगा। ऑप्शन आपका ए ही दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया राजपुत्र में समास कौन सा होगा। कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या फिर आपका द्वंद्व होगा। जल्दी से बताओ, सभी लोगों को बताएंगे राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा गया है, तो सभी लोग बताएं, सभी लोग को बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, राजा का पुत्र होता है ना, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, यानी कि संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, इस चीज को याद रखें। दिया गया 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या फिर आपका सार्वनामिक, या फिर आपका सार्वनामिक। जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। आपसे पूछा गया है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। 16 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। और इसमें भी आपका निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि 4 गज मलमल निश्चित ही तो है, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। आगे चले, दिया गया है द्विज के अर्थ हैं। द्विज का अर्थ पूछा गया आपसे। ब्रह्मांड होता है, छतरी होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, अंडज होता है, चंद्रमा होता है या फिर ये सभी होता है। जल्दी से बताओ। यहाँ पे भाई गुणवाचक 4 गज मलमल पूछा था, तो निश्चित परिमाणवाचक नहीं होगा, बताओ। बताओ भाई, संजय जी, अखिलेश जी, सभी को बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा,
ये सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया गया, पक्ष शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, संकर है, जल्दी से बताओ। यानी कि आपसे एक शब्द दिया गया पक्ष। अनुप्रिया जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 18। पक्ष, पक्ष क्या होता है? पंख होता है जिसे बोलते हैं ना, पक्ष क्या है? पंख होता है। बताओ अब ये आपका कैसा शब्द है, आपसे ये पूछा गया, तो याद रखना तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, पंख को ही बोलते हैं पक्ष, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे दिया गया आपका डॉट डॉट डॉट, कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदले जाते हैं। परिभाषिक शब्द, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां, तकनीकी शब्द। बताओ क्या कहा गया था आपसे? लिंग वचन कारक, ठीक है, कर्ता लिंग वचन कारक। क्या दिया गया? कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदले जाते हैं। जल्दी से बताओ। क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में? क्या हो जाएगा? तकनीकी शब्द, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो भाई ये बता दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, इस चीज को याद रखें। चलो भाई आगे चले, बताओ दिया गया है, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे है विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या फिर आपका इच्छावाचक। यानी कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती हो उन्हें क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा गया। बताओ, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी को बताना है। क्या होता है? विधानवाचक। यानी कि आपसे क्या कहा गया था यहाँ पर? आपसे कहा गया था जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वो आपके विधानवाचक कहलाते हैं। इस चीज को याद रखें। देखो भाई संकेतवाचक सी बता दिया। एक मिनट रुकिएगा, आपसे क्या कहा गया? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे कहलाते हैं। क्यों भाई? विधानवाचक ही तो होगा। आप लोग संकेतवाचक सी सी लगाए बच्चे बैठे हो, क्यों भाई? सी नहीं होगा भैया, ऑप्शन आपका बी ही होगा। संजय जी भाई, अनुप्रिया जी, अखिलेश जी, सब लोगों ने सी बता दिया। ऑप्शन बी ए ही सही है, विधानवाचक होता है, ठीक है। सी नहीं होगा, क्या बताया? संकेतवाचक नहीं होगा। दिया गया शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन ने सहायता मुझे दी, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है, और भाषण प्रधानमंत्री देता है। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21? भैंस का दूध कैसा होता है? ताकतवर होता है, ताकतवर होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है। आपसे शुद्ध वाक्य पूछा था, ठीक है। मोहन ने सहायता मुझे दी, यानी कि मेरी सहायता मोहन ने की है ना, ये थोड़ा ना होगा मुझे दी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया गया है आगे आपकी खाली जगह, कहा गया वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक शेष वाक्य आश्रित होता है। बिल्कुल सही है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कहा? एक वाक्य में एक से अधिक क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं, यानी उपवाक्यों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका मिश्रित हुई तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य ही तो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
दिया गया आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है। आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, जोखिम उठाना, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना या हिम्मत टूट जाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है। सभी लोग बताएंगे 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हिम्मत टूट जाना, आटे दाल का भाव पता चलना, हमारी हिम्मत टूट जाना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखें। चलो भाई, अच्छा मिर्ची खाकर बैठे हैं इसीलिए सी ऑप्शन है। दिया गया निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये शायद हमारा वाक्य ही भाई अधूरा रह गया, क्वेश्चन ही अधूरा रह गया, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पॉइंट लास्ट में भी होना चाहिए था, वो भी आपका नहीं दिया गया। इसके बाद यार अलावा वाला देना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन अधूरा है भाई ये, ठीक है, इसको काट देते हैं। यानी कि होता कैसा ये भी तो हम बता देंगे। आपका हो जाएगा प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होता है, जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर देखने आते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए था, है ना। यानी कि इसको हम काट ही देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। आगे चलें। दिया गया हाथ के पर्याय बच्ची शब्द है। हाथी होता है, गज होता है, कुंजर होता है, भानु रवि दिवाकर होता है, हस्तकर पाणी होता है, सौरभ सुरभि और खुशबू होता है। तो ये तो आपके हो गए फूल के, सभी को पता होगा। इसके बाद हस्त पाणी और कर, ये तो हो गया हाथ का, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। दिनकर भास्कर भानु भास्कर दिवाकर, ये तो आपके हो गए सूर्य के। और दिया गया ये आपका हो गया हाथी का। आपसे पूछा गया था हाथ का, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हस्तकर पाणी होता है, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, सबका गलत हो गया था। अगला दिया गया गंगोदय का संधि विच्छेद क्या होता है। गंगोदय का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 26। गंगो आ प्लस उ, क्या दिया गया है, आ प्लस उ इजिकल टू ओ, यही तो हो जाएगा गंगोदय। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गंगाधन उदक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी अगर आपसे पूछे, बताओ कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी भाई। कौन सी संधि है, गुण संधि, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि याद रखें। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नीतू कुमार जी भाई हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सभी को गुड मॉर्निंग। दिया गया निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपेटे, बिहसे करुणामय चितहि जान की लखनत है। मरवय है, सोरठा है, दोहा है या फिर चौराहा है। तो पहले पद को हम देख लेते हैं, इसमें मात्राएं अगर काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो ही पता चल जाएगा भैया क्या है, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले पद में कितनी है, 11, और 11 13 कितनी होती है बताओ। पहले में 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13। तो ये तो हमारा सीधा सा सीधा सोरठा है। दूसरा पद भी देख लेते हैं भैया, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सीधा सा सीधा है हमारा क्या है, सोरठा। क्या है भाई, हमारा सोरठा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। चले भाई, बताओ आगे चले। चलो देखो भाई, सी बता दिया। दोहा कहां से हो गया, 13 11 होती है दोहे में, ये तो सोरठा हो गया 11 13।
क्यों भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सोठा है। आगे चलें। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विमोचन किया है? देखो पहले भी पढ़ाया है, अभी 2-3 क्लास पहले। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या आपका विज्ञान गीता। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताएं। और एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहें क्लास को जल्दी से जल्दी, ठीक है। बताओ। आज तो सब गलत हो रहा है। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है फिर भी आप लोग गलत कर दे रहे हो, है ना। बताओ 28 में राइट आंसर पूछा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी देखो दो, शायद 8वीं क्लास में ये क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिस सेट 8वां जब कराया था उसमें शायद 8वां या 9वें में ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे दिया गया है हिमकर और मृगांक पर्यायवाची है हिमाचल के, चंद्रमा के, हिमगंगा के या फिर आपका हिम समुद्र के। हिमकर और मृगांक किसके पर्यायवाची हैं, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से बता दो सभी लोग, बताओ। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 में ऑप्शन आपका भी हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चंद्रमा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी। याद रखना सभी लोग। हाँ, दिया गया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी कि कठोर श्रम करना, बहुत कंजूस होना, सदा गरीबी में रहना या धन को तुच्छ समझना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा क्वेश्चन शायद यूपी पीली में शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था, हमें ध्यान नहीं है। बताओ राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा 30 में? बहुत कंजूस होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बहुत कंजूस होना, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा भाई? हाँ, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। याद रखना सभी लोग। आगे चलते हैं। दिया गया है अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या फिर संकर शब्द। यानी कि दो शब्दों से, यानी कि जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब घर, यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर, इस चीज को याद रखना, ठीक है। दिया गया निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक आपका अनल दिया गया है और एक आपका आतप दिया गया है। इनके सही अर्थ बताने हैं। शीतल होता है, धूप होता है, शीतल होता है, आग होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर आग और धूप होता है। 32 में राइट आंसर पूछा है, जल्दी से बताओ। बताओ 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी को बताना है, बता दीजिएगा, ठीक है। बताओ भाई, सभी लोग शेयर भी करते रहा करें क्लास को जितना ज्यादा हो सके। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा आग और धूप, ठीक है। अनल माने आग होता है, और जो आपका दिया गया आतप, आतप माने होता है धूप। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, बालों में है, हंसी में है या आपका भूखमंडल में है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी का गलत ना हो। आपसे कहा गया है उसका सारा सौंदर्य आंखों, बालों, हंसी और मुखमंडल में है। बताओ, बताओ भाई सभी लोग क्या हो जाएगा? बताओ सभी लोग बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में? जल्दी से बताओ भाई। सर शिवजीत सर की शादी हो गई है? अभी नहीं हुई भैया, बुला लेंगे आपको भी जब शादी होगी, है ना। अभी इतने दिन हैं, इतने महीने हैं, ये समझ लीजिएगा आप।
भूखमंडल नहीं होगा। यही तो हम सोच रहे थे, आप लोग गलत करोगे, कोई ए बता रहा है, कोई। देखो हंसी होता है। अब कैसे होता है आपसे कहा गया, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। अब कैसे है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने दुख से पीड़ित है, और एक हंसी ऐसी चीज होती है, आप उसको हंसा दोगे तो उसका आधा दुख वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसका सौंदर्य होगा वो काहे में होगा, हंसी में होगा, है ना। जोकर को देखा है कभी, वो सिर्फ हंसाता है, उसका सौंदर्य काहे में है, हंसी में है। सबके दुख गायब कर देता है, खत्म कर देता है, आधे कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी ही हो जाएगा, ना कि आपका सी, बी, ए, बी, डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। कब हो रही है सर जी दावत? भाई दावत है 7 जुलाई को हो रही है, सभी को आना है। ठीक है, एडवांस में ही आप सभी को बता दिया। ठीक है, 7 जुलाई आओगे ना सभी लोग? क्यों भाई, बताओ। चलो भाई आगे चलते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, 33 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। हाँ तो सब मेढक ही होंगे जो डांस करेंगे। क्यों भाई, है ना। तो क्या मेढक भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। ठीक है, तो भाई डेली आया करो, आपकी एक क्लास डेली होती है सी टेट से लेकर के। हाँ भाई, कन्नौज आना है। हमारे यहाँ से कन्नौज 30 किलोमीटर है। कन्नौज, कन्नौज से तिरवा, और तिरवा से हमारे गांव। ठीक है, तो सभी को आना है 7 जुलाई को। अभी बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों परेशान होते हो। नहीं, 7 को शादी नहीं है, 7 को पार्टी है, तो पार्टी में ही तो आना है। शादी तो 13 को है भाई। सॉरी, हमको भी नहीं पता, शादी तो 12 को है। शादी तो 12 को है, 7 को तो पार्टी है, तो पार्टी में भी तो आना है। क्यों, सहारनपुर से 700 किलोमीटर है। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, हम तो इससे भी आगे गए हैं दोस्तों की शादियों में, है ना। हम कन्नौज से नागालैंड गए हैं शादी करने, तो आप समझ लो कितनी दूर होगा। ये तो 700 ही किलोमीटर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड। और आपको बता दें, आपकी क्लास से डेली हुआ करती है, आप लोग डेली आया करें। ठीक है, क्लास में जितना ज़्यादा लोगों को लेकर आ सके उतने ज़्यादा लोग आया करें। तो अब हम चलेंगे, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे। ठीक है, शांति देवी। अच्छा भाई, हाँ पार्टी शादी से पहले ही है, पार्टी शादी से पहले ही है। पहले पार्टी बाद में शादी, क्योंकि फिर शादी के बाद कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, फिर ख्वाब ही रह जाते हैं कि भाई कल वो पार्टी देगा, उसकी शादी हो गई है, परसों वो पार्टी देगा, उसकी शादी हो गई है। तो जो कुछ भी होगा शादी से पहले एक तारीख फिक्स कर लो, उसी में पार्टी, है ना। अच्छा, 7 को सीटेट का एग्जाम है। कोई बात नहीं, एग्जाम दे करके आइएगा। पार्टी तो रात के 12-1 बजे तक चलती है भाई, है ना। क्यों परेशान होते हो, इंतजाम सारा हमारा हो जाएगा, आपको तो सिर्फ आना है।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और कल संडे है, शायद आपकी क्लास ना हो पाए क्योंकि हमको थोड़ा बाहर जाना है दवा लेने। ठीक है, तो शायद हम ना आ पाए क्योंकि दूर, थोड़ा जाना दूर ही जाना है, तो इसी वजह से कल आपकी क्लास शायद ना हो पाए। तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।